नमस्कार प्रियो भानु अलंकार प्रियो कृष्ण जलधारा प्रिय शिव ब्राह्मणम मोदक प्रिय। भगवान शंकर जलधारा से प्रसन्न होते हैं। विगत 3-4 दिनों से ये कांवड़ यात्रा का शुभारंभ चल रहा था, तैयारी चल रही थी। जल इसलिए चढ़ाते कि जब भगवान शिव ने विष धारण किया था कर्णप्रयाग कर्ण भगवान के नाम से प्रसिद्ध है और ये संगम है। यहाँ से जो है एक साइड में बद्रीनाथ के लिए यात्रा चली जाती है और एक साइड में ऊपर यहाँ पिंडारी ग्लेशियर के लिए पार हो सारे पितर देवताओं देवी देवताओं में कोवेश्वर महादेव महान। श्रावण मास में हम कलश यात्रा बोले या इसे हम जलाभिषेक यात्रा बोल रहे हैं। भक्तों को कांवड़ यात्रा के शुभ अवसर पर धीरेन्द्र बुटोला ग्राम सेडवाले का नमस्कार। इस समय हम यहाँ पर कांवड़ यात्रा लेके आए हैं मृत्युंजय महादेव देवधुरा से क्षेत्रीय लोग और नारायणगढ़ में कुछ लोग एकत्र हुए और इस समय हम यहाँ पर कर्ण भगवान की जो है यहाँ जो है निर्वाण स्थान कर्णप्रयाग में सब लोग एकत्रित हुए हैं संगम पे जल ले जाने के लिए। और यहाँ कर्ण भगवान का निर्वाण यहाँ पे हुआ, उनकी जो है उनको जो है यहाँ पे दाह संस्कार उनका यहाँ हुआ। वो इसलिए हुआ, ये विशेष स्थान इसलिए चुना गया कि यहाँ पर जो पूरे क्षेत्र में कोई भी स्थान ऐसा नहीं था जहाँ पे किसी आदमी का दाह संस्कार न हुआ हो। तो ये शुद्ध जगह उन्होंने चुनी उस समय के लोगों ने और यहाँ उनका निर्वाण हुआ, उनका दाह संस्कार हुआ। तो ये कर्णप्रयाग कर्ण भगवान के नाम से प्रसिद्ध है और ये संगम है। यहाँ से जो है एक साइड में बद्रीनाथ के लिए यात्रा चली जाती है और एक साइड में ऊपर यहाँ पिंडारी ग्लेशियर के लिए, अल्मोड़ा के लिए, सुदूर नैनीताल क्षेत्र के लिए ये रास्ता यहाँ से जाता है। तो इस समय सभी भक्त लोग यहाँ पर कांवड़ यात्रा के इस तीसरे रविवार सोमवार के उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं जल ले जाने हेतु। और यहाँ पर जो है विधि विधान से यहाँ पे संगम पे लोग स्नान कर रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे हवन हो रहा है प्रॉपर। और उसके बाद जो है पवित्र नदी का आह्वान किया जाएगा जल ले जाने हेतु। और जल लेके लोग यहाँ से जो है पैदल यहाँ से चलेंगे, पूरा जत्था जो है कांवड़ियों का पैदल यात्रा करेगा नंगे पैर। और यहाँ से 40 किलोमीटर के करीब ये यात्रा है, इतनी बड़ी पैदल कांवड़ यात्रा इस क्षेत्र में। और ये कुछ सालों से ये परंपरा यहाँ पर हुई है, 4-5 साल हो गए हैं। और इस साल भक्तों का उत्साह देखने लायक है। बहुत पिछले साल से दुगनी तादाद में लोग आए हैं। महिलाएं भी इस बार, मातृशक्ति भी इस बार इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुई है। सबका स्वागत है। और ये पैदल यात्रा मैंने जैसे बताया कि 40 किलोमीटर के आसपास है। और आज यहाँ से जल लेने के बाद अभी यहाँ प्रक्रिया चल रही है सारी और जल लिया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ से चलेंगे नारायणगढ़ में, रात्रि विश्राम होगा वहाँ पे भक्तों के लिए ठहरने का, रात्रि भोजन की, दिन भर तो उपवास ही है सबका, और रात्रि विश्राम वहाँ पे होगा। उसके बाद सुबह नहा धो के वहाँ से निकलेंगे मृत्युंजय महादेव देवधुरा के लिए। और विभिन्न स्थानों से भी, मिंगेश्वर महादेव से, कोवेश्वर महादेव से, माल महादेव से यहाँ पे भक्त आए हैं। उनकी भी कांवड़ यात्रा यहाँ पर आई है। सम्मिलित रूप से सब लोग मृत्युंजय महादेव के एक झंडे तले ये कांवड़ यात्रा हो रही है। उन्हीं का प्रतिनिधित्व जो है मृत्युंजय महादेव मंदिर समिति इसका कर रही है, क्षेत्रीय लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो है जब नारायणगढ़ में रात्रि विश्राम होगा तो उसके बाद शिवालय के लिए निकल जाएंगे, अपने अपने स्थानों के लिए। कोव वाले कोव के लिए निकल जाएंगे। और जो है मृत्युंजय महादेव की जो पूरी समिति है, मंदिर समिति है, सारे भक्त लोग हैं, वहाँ से ज़्यादा तादाद में लोग हैं। और वो सुबह जो है वो मृत्युंजय महादेव में जलाभिषेक
ग्राम कोबरावल गांव, कोबेश्वर महादेव के पुजारी लोग हैं हम। तो सर हम जल इसलिए चढ़ाते कि जब भगवान शिव ने विष धारण किया था तो उनका कंठ पूरा नीला पड़ गया था, इसलिए इसको माना जल चढ़ाया जाता है। और ये हम कोबेश्वर महादेव से आए हैं। हमारा कोबेश्वर महादेव मंदिर कम से कम 45 किलोमीटर समथिंग है। हम यहाँ से पैदल कांवड़ यात्रा शुरू करते हैं और अपने भगवान भोलेनाथ कोबेश्वर महादेव को चरणों में का उद्धार करेगा। कोबेश्वर महादेव मन की कामना प्राण करेगा, धन का आगमन बढ़े, सुख शांत बढ़े, बेड़ा पार हो। सारे पितर देवाओं देवी देवताओं में कोबेश्वर महादेव महान जय। कोबेश्वर शेरों वाली माता भवानी की नमो बाबा जय हो। नमस्कार, ओम नमः शिवाय, जय मृत्युंजय महादेव। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह मेहरा है। मैं ग्राम भंगोटा से मृत्युंजय महादेव की जो यात्रा है, जो ये श्रावण मास में हम कलश यात्रा बोलें या इसे हम जलाभिषेक यात्रा बोल रहे हैं। जलाभिषेक हम संगम कर्णप्रयाग तक हमारे यहाँ जत्थे के साथ हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ से ये यात्रा पैदल शुरू हो रही है और नंगे पाँव यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर के आसपास मृत्युंजय महादेव है। और हमारे साथ काफ़ी युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, सारे लोग अपने भोलेनाथ के जो लिंग है उसमें समर्पित करते हैं इस गंगा जल को। और संगम कर्णप्रयाग से और जो हमारा ये पड़ाव है, ये नानगढ़ में एक पड़ाव पड़ेगा जहाँ पे हम थोड़ा आज रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह हम वहाँ से भोलेनाथ मृत्युंजय महादेव के लिए मृत्युंजय महादेव मंदिर पहुँचेंगे, जिसका इतिहास जग जाहिर है। देवीधुरा के नाम पे यह मंदिर है, देवीधुरा। और यहाँ के प्रसिद्ध ये है कि रोड हेड से ये लगभग 999 सीढ़ियाँ चढ़ करके इस मंदिर तक पहुँचा जाता है। परखाल से सिर्फ आधा पौना किलोमीटर है, लेकिन जो वो 9 सीढ़ियाँ हैं वो आपकी परीक्षा लेती हैं। और यह मृत्युंजय महादेव जो है विश्व में बहुत ही विख्यात हैं। अभी हम कर्णप्रयाग में संगम पर हैं। कल आज का रात्रि विश्राम नानगढ़ में होगा और उसके बाद हम मृत्युंजय महादेव कल सुबह पहुँचेंगे। जय मृत्युंजय महादेव। हर हर महादेव। मेरा नाम लक्ष्मी प्रसाद पुरोहित, ग्राम पेनगढ़ का निवासी हूँ। और ग्राम पेनगढ़ में 2013 से आई आपदा के निवारण हेतु भगवान भोलेनाथ के मंदिर की कांवड़ यात्रा में शामिल हूँ, ताकि भोलेनाथ भी अपनी दया दृष्टि हमारे गांव के ऊपर बनाए रखे। और महादेव भोलेनाथ के लिए हमेशा गांव की तरफ से प्रार्थना ये करता हूँ कि ओम जूं हौं स्व ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनानां मोक्षी मातृता स्वः भुवः भू ओम सौ जूं हौं ओम। ये हो मृत्युंजय महादेव का मंत्र है। मृत्युंजय महादेव का मतलब है मृत्यु पे विजय पाना। मृत्यु पे विजय पाने के लिए ही लोग मृत्युंजय आरे लिंगनाभो प्रकृति हृदये तालमूले ललाटे द्विपत्रे षोडशारे द्विदश दश दले द्वादशार्धे चतुष्के
वासन्ते वर्णमध्ये डभघटहसिते कण्ठदेशे स्वराणां हंसय तत्त्वार्थयुक्तं सकलदलगतं वर्णरूपं नमामि। बोले मृत्युंजय महादेव की जय। मैं भगवती प्रसाद सती आचार्य महामृत्युंजय मंदिर में सहायक आचार्य के पद पर कार्य करता हूँ। महामृत्युंजय महादेव हमारी इस पिंडर घाटी के इष्ट देव रहे हैं। भगवान मृत्युंजय के प्रति लोगों की अगाध श्रद्धा रही है, आज से नहीं अनादिकाल से। यहाँ के विषय में कई प्रमाण हैं, कई लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। आजकल कुछ वर्षों से 2013 से आपदा से जब पूरा उत्तराखंड त्राहिमाम कर रहा था, तब भगवान मृत्युंजय महादेव की असीम कृपा से हमारी इस घाटी में कहीं भी जनधन की हानि नहीं हुई थी। इस अगाध श्रद्धा और भक्ति का केंद्र मानकर के लोगों ने वहाँ पर एक भव्य मंदिर बनाने का निर्णय लिया। तब से आज तक वहाँ मंदिर के निर्माण में कई कार्य हो चुके हैं। कई बार यहाँ त्रिपुराण, पंचपुराण, शिवपुराण और रामलीलाएँ की गई हैं। मात्र मंदिर निर्माण हेतु प्राचीन समय से सनातन धर्म के अनुसार लोग तीर्थों का जल लेकर के अपने इष्ट देव को अभिषेचन करते थे, उनका अभिषेक करते थे। क्योंकि कहा गया है, नमस्कार प्रियो भानु अलंकार प्रियो कृष्ण जलधारा प्रिय शिव ब्राह्मणम मोदक प्रिय। भगवान शंकर जलधारा से प्रसन्न होते हैं। लोग सनातन धर्म में अनेक जगहों से जाकर के जल लेकर के तीर्थों का, जैसे गोमुख से लेकर के तीर्थों से लेकर के अपने इष्ट देव का अभिषेक करते थे। हाँ, मैं यहाँ पर एक बात और भी आपको बता दूँ कि भगवान मृत्युंजय महादेव की पद यात्रा निकलती है, लेकिन इससे पहले जो पद यात्रा निकली वो लगभग 90 वर्ष बाद निकली। और लोग पद यात्रा लेकर के, उसका एक ऐतिहासिक तथ्य यह है कि जब स्नान होता है महादेव की रौप्य मूर्ति का, जिसको जमान कहते हैं, और रौप्य मूर्ति का जब स्नान होता है तो उनको नहलाने के लिए धौली गंगा में ही ले जाया जाता है, और उसको कहते हैं धौली धुलना, जैसा हमारे गढ़वाल में कहते हैं धौली धुलना। तो वहाँ ले जा कर के उनको स्नान कराते हैं। हमारे क्षेत्र वाले लोगों ने भी कहा कि जब 90 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष बाद जो पदयात्रा निकलती है और हम यहाँ से अपने इष्ट देव को स्नान कराने के लिए वहाँ ले जाते थे, क्यों ना हम प्रतिवर्ष संगम से पंच प्रयागों में जो कर्णप्रयाग नाम का प्रयाग है, उस प्रयाग से जल लेकर के अपने भगवान का अभिषेचन करें, उनका अभिषेक करें। तो लोग आज से लगभग 4 साल पहले से यह यात्रा प्रारंभ हुई है। कर्णप्रयाग से नारायणगढ़ 30 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर पर खाल पड़ता है, और वहाँ से 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई होती है, जिसमें 999 सीढ़ियाँ हैं। लोग इन सीढ़ियों को पार करके वहाँ जन समूह उमड़ पड़ता है सोमवार, सावन के इन सोमवारों में। तो लोगों ने, सारे लोगों ने, ये हमारे 33 गाँवों का जो समूह बना है, सब ने मिल कर के आज से 4 साल पहले यह निर्णय लिया कि क्यों ना हम भी भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को लेकर के कर्णप्रयाग से जल लेकर के उनका अभिषेक करें। तो 4 साल पहले मंदिर समिति के लोगों ने या सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस कार्य को प्रारंभ किया। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि प्रत्येक पदयात्रा पर, प्रत्येक कांवड़ यात्रा में मैं भगवान के इस यात्रा में सम्मिलित रहा हूँ। आज भी हमारे इस पिंडर घाटी के जितने भी शिवालय हैं, सभी गांवों से लगभग 400-500 आदमी इस यात्रा में चल रहे हैं। और लगभग कर्णप्रयाग से इस समय पैदल यात्रा करते हुए हम नारायणगढ़ से 1 किलोमीटर पीछे, और पीछे कर्णप्रयाग से यहाँ हम 29 किलोमीटर पैदल चल कर के पहुँच गए हैं। आज रात्रि 1 किलोमीटर की दूरी पर
राजकीय इंटर कॉलेज नारायणगढ़ में होगा। उसके बाद प्रातःकाल फिर अपने अपने शिवालयों के लिए या विशेष करके महामृत्युंजय महादेव के लिए यह पद यात्रा निकलेगी और उनको यह जल चढ़ा करके लोग सब उनका अभिवादन करेंगे। बोले मृत्युंजय महादेव की जय। तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनां कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। मैं ब्रह्मानंद सती ग्राम पोचनारायणनगर लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी ये विगत 3-4 दिनों से ये कांवड़ यात्रा का शुभारंभ चल रहा था, तैयारी चल रही थी और आज प्रातःकाल 30 जुलाई से ये कर्णप्रयाग महासंगम में पहुँचे। वहाँ पर गंगा स्नान हुआ। गंगा स्नान में संगम में पूजा अर्चना हुई, गंगा आरती हुई। उसके बाद वहाँ से प्रस्थान चले। फिर जो है चलते चलते आज शाम को विश्राम नारायणनगर में होगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। कल दिन भर बारिश रही और आज इस यात्रा को होना था सुबह, बिल्कुल मौसम साफ। यात्री जब कर्णप्रयाग से चले तो आकाश में बादल और बिना वर्षा के बादल, सब के लिए नंगे पांव चल रहे हैं। तो प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण क्या, भगवान की तो महत्ता यहीं पर दिखाई दे रही है ना, उनके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। भक्त देखिए, आप इधर देखिए जरा, इनको देखिए किस प्रकार से लगे हुए हैं। धन्य हैं ऐसे भक्त। सिलेंडर साथ साथ चल रहा है, सब लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं और इससे बड़ी लोगों की श्रद्धा क्या हो सकती है। धन्य है भक्त। बोले भक्त और भगवान की जय। बोले भक्त और भगवान की